बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में कौशिक नामक ब्राह्मण रहते थे। वे क्रोधी और निष्ठुर भाव के थे। दुर्भाग्यवश कौशिक को कोढ़ की गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसके कारणवश उनका शरीर सड़ गल चुका था। उनका स्वभाव और बीमारी के बावजूद उनकी पत्नी शांडिली उन्हें अपने जीवन का सर्वस्व मानती थी। शांडिली एक साध्वी, पतिव्रता और माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी। उनका जीवन अपने पति की सेवा और भगवती की भक्ति में समर्पित था। कौशिक की बीमारी और उनके कठोर स्वभाव के बावजूद शांडिली ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष और पूजनीय माना। उनका हर क्षण अपने पति की देखभाल में बीतता। वे कौशिक को कंधे पर उठाकर हर जगह ले जाती, क्योंकि वे चलने फिरने में असमर्थ थे। एक दिन रात के समय शांडिली अपने पति को कंधे पर लाद कर कहीं जा रही थी। घने जंगल से गुजरते हुए उनका पैर गलती से मांडव्य मुनि को छू गया, जो ध्यान में लीन थे। मुनि का ध्यान भंग हो गया और वे क्रोधित हो उठे। मांडव्य मुनि ने गुस्से में शांडिली को श्राप दे दिया। उन्होंने बोला, मूर्ख स्त्री, तेरे पति का जीवन समाप्त हो चुका है। सूर्योदय होते ही वह मर जाएगा। शांडिली ने विनम्र होकर मुनि से कहा, महाराज, यह सब भूलवश हुआ है। मेरे पति का पैर आपसे गलती से टकराया। जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया। आप जैसे तपस्वी को इतना कठोर शाप देना शोभा नहीं देता। मुनि ने अपना निर्णय नहीं बदला। यह सुनकर शांडिली ने अपना संकल्प लिया। शांडिली ने कहा, यदि आप मेरे पति को शाप देकर उनकी मृत्यु निश्चित कर सकते हैं, तो मैं भी अपनी पतिव्रता शक्ति का आवाहन करती हूँ। जब तक मैं अनुमति ना दूं, सूर्य उदय ही नहीं होगा। शांडिली का यह वचन सत्य सिद्ध हुआ। अगले दिन सूर्य ने उदय होने से इनकार कर दिया। ऐसा 10 दिनों तक चलता रहा। सूर्य के न निकलने से संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। बिना सूर्य की किरणों के धरती पर जीवन ठहर गया। फसलें सूखने लगी और संसार में हाहाकार मच गया। देवगण समस्या का समाधान खोजने के लिए माता अनुसुईया के पास पहुंचे। अनुसुईया जी त्रिलोक में सबसे बड़ी पतिव्रता और साध्वी मानी जाती थी। उनका तप और धर्म देवताओं से भी अधिक प्रभावी था। देवताओं ने अनुसुईया जी से कहा, माता, शांडिली जैसी पतिव्रता स्त्री के स्वभाव से सारा ब्रह्मांड संकट में है। आप ही उन्हें समझा सकती हैं। कृपया संसार को इस संकट से बचाइए। अनुसुईया जी शांडिली के पास गईं और उन्हें संबोधित किया। पुत्री, तुम्हारी पतिव्रता शक्ति के कारण संसार ठहर गया है। तुम्हारे संकल्प ने सूर्य की गति को रोक दिया है और इससे समस्त प्राणियों का जीवन संकट में आ चुका है। शांडिली ने अपनी व्यथा सुनाई और मांडव्य मुनि के अन्यायपूर्ण शाप का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, माता, मेरा संकल्प केवल मेरे पतिव्रता धर्म की रक्षा के लिए है। मैं अपने पति की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकती। अनुसुईया जी ने उन्हें आश्वासन दिया, पुत्री, मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारे पति को मृत्यु के बाद फिर से जीवन और स्वास्थ्य मिलेगा। यह मेरा धर्म और तप का वचन है। कृपया अपना संकल्प वापस ले लो और सूर्य को उदय होने दो। अनुसुईया जी के वचनों पर विश्वास करते हुए शांडिली ने अपना संकल्प वापस ले लिया। सूर्य ने अपनी गति फिर से प्रारंभ की और अगली सुबह सूर्योदय हुआ। लेकिन मांडव्य मुनि के शाप के प्रभाव से कौशिक की मृत्यु हो गई।
कौशिक की मृत्यु के बाद अनुसुईया जी ने सूर्य का आवाहन किया और कहा, यदि मेरे पतिव्रता धर्म में शक्ति है तो यह मृत पुरुष फिर से जीवित हो जाए और उसे पूर्ण स्वास्थ्य के साथ 100 वर्ष का सुखी जीवन प्राप्त हो। मांडव्य मुनि ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, मेरा शाप अविनाशी है, इसे कोई नहीं काट सकता। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। अनुसुईया जी ने भगवती दुर्गा का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे माँ भगवती, मेरी लाज रखिए और मांडव्य मुनि के अहंकार को समाप्त कर संसार को यह दिखा दीजिए कि धर्म और सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। भगवती दुर्गा प्रकट हुई और उनके आशीर्वाद से कौशिक को नया जीवन, पूर्ण स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हुई। यह देखकर मांडव्य मुनि का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने भगवती दुर्गा और अनुसुईया जी से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, आज मैंने 2 पतिव्रता नारियों की शक्ति देख ली। पतिव्रता स्त्रियों में स्वयं भगवती का वास होता है। मैं अपनी शक्तियों के अनुचित प्रयोग के लिए क्षमा मांगता हूँ। भगवती ने मांडव्य मुनि को क्षमा कर दिया। इसके बाद मुनि ने अपने तप के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। शांडिली और कौशिक का जीवन सुखद हो गया। शांडिली की पतिव्रता शक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म, सत्य और भक्ति के आगे कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। यह कथा पतिव्रता धर्म और नारी की शक्ति का महत्व बताती है, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संसार को मार्ग दिखा सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।